औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 24th August 2020 and Monday. Your lecture number 34 and your diary is chapter number 9, exercise question number 1, 2 and third part number 1 to 3. Learn. So open exercise book page number 103. Complete each of the following sentences by writing the correct term. फर्स्ट है हमारे पास दे कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कन्वर्सेशंस एट द सेम टाइम। कि वो क्या चीज़ है जो कि एक ही वक्त में हज़ारों फ़ोन कन्वर्सेशंस को कैरी कर सकती है। तो वो हमारे पास है ऑप्टिकल फ़ाइबर्स। ऑप्टिकल फ़ाइबर्स वो जो बारीक बारीक धागे नमा साख्तें थी जैसे कि ह्यूमन हेयर्स होते हैं उस तरह की। सेकेंड है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर। लाइट जब बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए तो उस फिनोमिने को क्या बोलते हैं? उस फिनोमिने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर। वो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है? उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन एन अदर मीडियम। हमारे पास रेशियो जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है वैक्यूम में और किसी दूसरे मीडियम में, इन दोनों की रेशियो अगर हमारे पास हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। वाइट लाइट का इन सफ़ेद रोशनी का अपने मुख्तलिफ रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? उसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। जो करेक्ट आंसर है हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक स्टेटमेंट के, इनमें से जो करेक्ट आंसर है यानी सही जवाब है उसके गिर्द दायरा लगाना है। व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर एट एन एंगल। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है किसी भी एंगल पे तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन अकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट रिफ्रैक्ट लाइट। इनमें से कौन से लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करती? कौन सी चीज़ है? तो हमारे पास मिरर यानी शीशा, वो रिफ्रैक्ट नहीं करती लाइट को। थर्ड है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। वाइट लाइट का अपने मुख्तलिफ रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? तो आंसर इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फोर्थ वन अ रे ऑफ लाइट strikes at an angle on one side of rectangular glass block। हमारे पास ग्लास का ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर है, तो उन्हें क्या है कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है इसमें क्या है कि लाइट की रेज इसके साथ आके टकराएंगी। विच डायग्राम शोज द राइट पाथ ऑफ द लाइट रे। तो टकरा के वो किस साइड को जाएगी उसका रास्ता बताएं। तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन कि लाइट रे जो है सबसे पहले इसके साथ आके टकराएगी, टकरा के वो नॉर्मल से थोड़ी नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। बुक पेज नंबर 104 एंड MCQs नंबर 5। वी सी अ मिरेज ड्यू टू दी। हमें मिरेज क्यों दिखाई देता है? किस वजह से? ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरेज 2 वजह से बनता है, रिफ्रैक्शन की वजह से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अ कॉइन इन द बोल बिकम्स विजिबल व्हेन वाटर इज एडेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ। हमारे पास एक बोल है उसमें हमने कॉइन रखे यानी सिक्का रखा हुआ है हमने, तो हमें नज़र नहीं आ रहा,
जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इसकी क्या वजह है, तो इसकी वजह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो वाटर की सतह से रिफ्रैक्ट होगी और हमें जो भी चीज़ बॉल में होगी यानी कॉइन है तो वो चीज़ हमें नज़र आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट एन एंगल, कि क्या होता है जब लाइट ग्लास से एयर की तरफ मूव करती है तो फिर किस एंगल पे मूव करती है और क्या होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो खोलें, इस पे आंसर है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, ये हेडिंग देंगे हम इसकी। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास इनटू एयर, जब रोशनी पानी से या गिलास से हवा की तरफ आएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगी, यानी नॉर्मल जो इसका पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे की तरफ बेंड होगी। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही वजह है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो इसकी फ़िक है हमारे पास 9.3b, ये बुक पेज नंबर 93 पे है, खोलें अपनी बुक पेज नंबर 93। तो है हमारे पास कि जब लाइट, हमने ये पढ़ा है कि लाइट जो है वाटर से ग्लास की तरफ मूव करेगी, ये हमारे पास वाटर है, वाटर से ग्लास की तरफ या फिर एयर की तरफ मूव करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखिए वाटर से वो मूव कर रही है एयर की तरफ, तो नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना, यहाँ से ये रास्ता है उसका कि नॉर्मली बेंड हो तो इधर को जाए, लेकिन ये नॉर्मली जो जब बेंड होती मूव कर रही होती है तो ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। यही वजह है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसका वो बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो ओपन योर नोट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, ये रेशियो है दो मीडियम्स के दरमियान, ये स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम, यानी कि वैक्यूम में और मीडियम में लाइट की स्पीड के दरमियान जो रेशियो है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होगी, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसी में इसका आंसर है। सो ओपन योर नोट्स। Refractive index of water, we can calculate the refractive index of water by using following formula। इस फार्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या हमारे पास, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का था वहाँ पे हम मीडियम की जगह लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इसके बाद हमने लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, तो यहाँ पे हमने किस में मेजर करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हम इन दोनों को मेजर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।